कक्षा 11वीं द्वितीय सत्र अर्थात सेकेंड टर्म में अंतरा पाठ्य पुस्तक से आने वाला पाठ है गूंगे। गूंगे पाठ रंगे राघव के द्वारा लिखा गया है। गूंगे कहानी का सार जान लेते हैं। गूंगे कहानी के सबसे पहले पात्र देखेंगे। गूंगे कहानी में सबसे पहला प्रमुख पात्र है गूंगा। गूंगा कौन है? एक छोटा सा बालक है, ठीक है। और ये बालक जो है गूंगा है। गूंगा होने का यहाँ कारण बताया गया है क्योंकि बालक जन्म से ही बहरा था, इसीलिए वे बोल नहीं पाया। अर्थात जो भी बालक सुन नहीं पाता वो बालक जो है बोलने का प्रयास नहीं कर पाता। बोलने के लिए कानों का जो है सही होना भी अति आवश्यक है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है दूसरा प्रमुख पात्र में आएगा चमेली। चमेली कौन है? चमेली गूंगे की मालकिन है। गूंगा जो है चमेली के घर में काम किया करता था और चमेली के दो बच्चे हैं, शकुंतला और वसंता, ठीक है। शकुंतला उसकी बेटी है और वसंता उसका बेटा है। तो कहानी की शुरुआत क्या होती है? शकुंतला को जो है कुछ गली की औरतें कहती है कि गूंगे को बुला के दिखाओ, गूंगे को आवाज दे के दिखाओ। शकुंतला बहुत छोटी सी बच्ची होती है, अभी भी ठीक से बोलना नहीं सीख पाई है और गूंगा जो है यहाँ पे सभी का ध्यान जो है अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है। तो सभी औरतें क्या करती हैं? गूंगे से प्रश्न करने लगती हैं, ठीक है। तो गूंगे से क्या प्रश्न किए जाते हैं कि वे कहाँ से आया है, वे गूंगा कैसे है, उसके घर परिवार में कौन है, वो क्या खाता है, कहाँ काम करता है, ये सारे के सारे प्रश्न जो है गूंगे से किए जाते हैं। अब गूंगा क्या करता है? सभी प्रश्नों का जो है बड़ी ही उत्सुकता से और बड़े ही मन से वो सबके जवाब देने लगता है। गूंगे को क्या लगता है कि सब लोग जो है उससे बात करें। गूंगा जो है छोटा सा बालक है और सभी छोटे जो बालक हैं या सभी हम कहें सभी मनुष्य जो है स्नेह के भूखे होते हैं, प्यार के भूखे होते हैं, ठीक है। और एक बालक को यदि कोई बात कर रहा है, कोई उसे प्यार कर रहा है तो उसे अच्छा लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे वैसे ही गूंगा था और वे अकेला था, अनाथ था। इसके माता पिता की मृत्यु हो चुकी है, ये बताता है। इसकी माँ घूंघट में रहा करती थी और इसके पिता के जो है वो मूछें थी, ठीक है। और फिर माता पिता की मृत्यु के बाद इसकी बुआ ने इसको रखा। बुआ और फूफा इसको रखा तो करते थे परंतु इसे अत्यधिक मात्रा में काम कराया करते थे और इसे मारा पीटा भी करते थे, सही से खाना पीने को नहीं देता था। तो गूंगे ने क्या किया, जो है ये वहां से भाग जाता है, ठीक है। तो गूंगा वहां से भागा है, क्यों? क्योंकि इसकी वहां पे कदर नहीं हुई। इसको लगा कि ये सब मारते पीटते। देखो कोई भी अगर बालक परेशान होगा तो वो अपने घर परिवार में जैसे इसके बुआ फूफा ने इसके साथ व्यवहार किया, कोई भी होगा तो वो वहां से भागने का, उन लोगों को छोड़ने का प्रयास करेगा। तो गूंगा वहां से भाग जाता है। फिर वो कहीं और जाता है, कहीं नौकरी करने लगता है और वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे भी उसको जो है मालिक बहुत ज़्यादा काम कराता है, बहुत ज़्यादा मारता पीटता है। तो गूंगा वहाँ से भी चला जाता है। तो यहाँ पे एक जो है गूंगे की विशेषता ये बताई गई है कि गूंगा जो है हमेशा भाग जाता है। उसको हम कहेंगे कि गूंगा जो है भगोड़ा है, ठीक है। सदैव ये भाग जाता है, मतलब शुरू से ही इसको दिखाया गया है कि ये जो है मार पिटाई जब भी इसके साथ की जाती थी इसको बुरा लगता था। ये कुछ कह भी नहीं पाता था, अपने मन की बात किसी से कह तो सकता ही नहीं है क्योंकि वो तो गूंगा है। इसको तो ये है कि प्यार और स्नेह से कोई अगर ऐसे बच्चे को समझ ले तो बड़ी बात होती है, परंतु क्योंकि ये बच्चा अनाथ है तो इसके माता पिता तो है नहीं जो इसकी बात को समझ जाएंगे। तो इसलिए ये जो है एक जगह से दूसरे स्थान पर भटकता रहता है। फिर उसके बाद जो है ये सारी की सारी बातें ये जो है अपनी बीती जिंदगी के बारे में यहाँ पे सबको सब कुछ बताता रहता है। जो चमेली है, चमेली भी यहीं पर ही होती है, इन्हीं औरतों के बीच बैठी होती है। तो चमेली को इस बालक को देखकर जो है बड़ी दया आ जाती है। चमेली ही क्या, यहाँ पे जो बैठी हुई जितनी भी औरतें थी उन सभी को क्या हो जाता है, बालक के ऊपर दया आ जाती है, ठीक है। कारण क्या है? क्योंकि औरत का जो मन होता है वो कितना भावुक होता है, ठीक है। और भावुक होने के कारण ही उनको जो है बालक के ऊपर दया आ जाती है। अब बाकी तो दया दिखाकर रह जाते हैं, जैसा कि होता ही है समाज में, अलग अलग तरह के लोग होते हैं। तो कुछ लोग तो दया खा जाते हैं और कुछ लोग आगे बढ़कर उसकी जो है मदद करने का प्रयास करते हैं। तो चमेली ये सोचती है कि क्यों ना गूंगे को जो है ये अपने घर में नौकर रख ले, ठीक है। परंतु अन्य औरतें जो है कहती हैं कि भाई अगर तुमने इसको नौकर रख लिया तो ये करेगा क्या, ये कैसे तुम्हारा काम करेगा, ये तो गूंगा है। मतलब अगर कोई बालक गूंगा है तो इसका ये मतलब तो नहीं कि वो काम नहीं कर सकता। तो फिर गूंगा बोलता है, यहीं पे बताता है वो कि वो जो है काम कर सकता है। इशारों से आप मुझे बताओगे, मैं आपको जो है समझ जाऊंगा सारी बात। आपको ऐसे करना पड़ेगा अगर मेरे को जो है मेरे से सामान मंगाना है तो। मतलब गूंगा अपने तरीके से पूरी कोशिश करता है कि मैं सारे के सारे काम कर सकता हूँ और गूंगा कर भी सकता है, परंतु
औरतों को क्या लगता है कि चमेली जो है गलत कर रही है गूंगे को घर में रखकर, गूंगे को नौकर नहीं रखना चाहिए, परंतु चमेली अपने मन की सुनती है और गूंगे को नौकर रख लेती है। अब गूंगे को नौकर रखने के बाद क्या होता है, चमेली गूंगे से बहुत ज़्यादा प्यार भी करती है, उसको जो है नौकर का ही नहीं, उसको कहीं ना कहीं वो अपना बेटा भी समझती है, ठीक है, स्नेह करती है, उसको बहुत ज़्यादा डांटती मारती भी नहीं है। यहाँ पे गूंगे की कोई पिटाई नहीं की गई थी, इससे पहले तक वो जहाँ पे भी रहा है वहाँ पे गूंगे की पिटाई की गई थी, परंतु फिर भी गूंगा जो है, देखो प्यार तो मिलता ही मिलता है, परंतु फिर भी गूंगा कहीं ना कहीं ये सोचता है कि उसे जो है और ज़्यादा कुछ चीज़ें मिलनी चाहिए। या कई बार जो है चमेली ने उसे डांट दिया होगा तो उसे बुरा भी लग जाता था, ठीक है। इतना प्यार जो है गूंगे को अपने जीवन में जितना चमेली से मिला उतना उसको कभी नहीं मिला। चमेली के घर पे जब गूंगा रहता था तब भी वो एक दो बार ऐसा कर गया था कि अचानक जो है वो यहाँ से भाग जाता था। अब भागने का यहाँ पे कोई कारण तो बताया नहीं गया, परंतु एक बार क्या होता है कि जो है चमेली उठती है और देखती है कि जो गूंगा वहाँ पर है नहीं। गूंगे को हमेशा जब भी वो आवाज़ देती थी गूंगा एकदम भाग कर आ जाता था, ठीक है। कभी कोई परेशानी नहीं हुई गूंगे की वजह से चमेली को, परंतु अचानक ही भाग जाया करता था। तो कई बार ये ऐसा पहले भी कर चुका था, परंतु चमेली हर बार ना बालक समझकर, अपना बच्चा समझकर उसको माफ़ कर दिया करती थी। थोड़ा बहुत डांटती थी परंतु फिर भी वो चल जाता था, ठीक है। तो अब इस बार जब वो भाग गया तो चमेली को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो सुबह सुबह उठती है, कामकाज में लग जाती है और गूंगे को जो है कहीं ना कहीं कोसने लगती है कि जो है इतना हम लोगों ने इसके लिए किया है, तो नौकर ही गूंगा है परंतु फिर भी मैं इसके लिए इतना कुछ करती हूँ और इसको जो है कोई कदर नहीं है, ठीक है। फिर क्या होता है कि गूंगा कुछ देर बाद वहाँ पर वापस आ जाता है। चमेली जो है, एक होता है ना कि किलसकर जो है काम करने लगती है, घर के सारे कामों को निपटा देती है। उसके बाद जब वो काम कर ही रही होती है तो गूंगा जो है लौट कर वापस आ जाता है। तो गूंगे को देखकर वो जो है गुस्सा भी करती है, उसके ऊपर चिल्लाती भी है, परंतु क्या होता है कि गूंगा जो है, गूंगे को भी भूख लगी होती है तो चमेली उसको खाना दे देती है, ठीक है। और डांटती भी है उसको खाना खिलाने के बाद, और गूंगे को भी समझने का प्रयास करती है, परंतु जो है यहाँ पर कहीं ना कहीं दिखाया जाता है कि दोनों के दोनों ही भावुक हो जाते हैं, दोनों ही रोने लगते हैं, ठीक है। परंतु फिर एक यहाँ पे घटना दिखाई गई वसंता के साथ और गूंगे की। क्या होता है कि वसंता और गूंगा जो है साथ में खेल रहे होते हैं, ठीक है। तो वसंता जो है झूठा इल्जाम जो है गूंगे पे लगा देता है कि वसंता को जो है गूंगे ने मारा। अब यहाँ पे माँ के लिए, अपने पुत्र के लिए जो प्यार होगा, अपने बेटे के लिए प्यार होगा, वो तो ज्यादा ही होगा ना, क्योंकि ये तो एक बालक तो नौकर है, गूंगा तो नौकर है, तो वो नौकर को ही डांटेगी। अगर मेरा बेटा गलत भी बोल रहा है, चाहे चमेली को पता है कि उसका बेटा झूठ बोल रहा है, परंतु फिर भी वो एक नौकर के आगे अपने बच्चे को तो डांट नहीं सकती ना, उसको तो गलत नहीं ठहरा सकती। तो यहाँ पे नौकर के लिए जो उसका प्यार था वो उसके बेटे के प्यार के आगे जो है फीका पड़ गया और उसने अपने बेटे का ही साथ दिया। गूंगा समझाने का कोशिश कर रहा था कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया, और वसंता जो है जोर जोर से कहने लगा कि भाई जो है इसने मुझे मारा, और गूंगा अपने बचाव में कुछ कह भी नहीं सकता क्योंकि वो तो गूंगा है, गूंगे को तो समझने का प्रयास करना चाहिए। और चमेली जो है गूंगे को डांट भी देती है, परंतु जहाँ पे इसको डांट देने के बाद क्या होता है, वसंता बाद में इस बारे में सोचती है, तो वो ये सोचती है कि अगर वसंता गूंगा होता, ठीक है, और मेरे बच्चे को इतनी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता, जैसे गूंगे का, चमेली को पता है कि गूंगे का कोई दोष नहीं है परंतु उसने डांटा फिर भी गूंगे को ही। तो यहाँ पे चमेली सोचती है कि अगर मेरा ही बच्चा जो है गूंगा होता और उसको जो है अपनी बात को साबित करना पड़ता और वो अपने आप को सही साबित नहीं कर पाता, तो ये कितना बड़ा, मतलब कितनी गलत बात हो जाती है, उसके बच्चे के साथ उसका जीवन कितना ज़्यादा कठिन होता जैसे कि गूंगे का है। वसंता ये सब सोचती है, ठीक है। और फिर जो है कहीं ना कहीं इस बात का जो है जो गूंगा है उस पर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ठेस पहुंचती है। वो चमेली से बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाता है, और चमेली इस बात को भी समझती है कि गूंगे के साथ उसने जो है गलत किया है, परंतु वो बेटे के प्यार के आगे भी मजबूर थी। एक बार जब गूंगा जब घर से भाग जाता है तो चमेली क्या करती है, गूंगे के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और गूंगे को घर से बाहर निकलने को कह देती है। गूंगा बहुत ज़्यादा गुस्सा नाराज़ होता है चमेली से, कहीं ना कहीं कोशिश करता है कि चमेली उसको रोक ले, चमेली उससे प्यार से बात करे, परंतु चमेली अपने यहाँ पे गुस्से में होती है और वो उसको निकल जाने को कहती है और गूंगा वहाँ से चला जाता है। अब गूंगे के चले जाने के बाद अंत में क्या होता है कि गूंगे की जो है थोड़ी देर बाद जो है शकुंतला की आवाज़ आती है। शकुंतला छत से जो है बहुत जोर से चिल्ला रही होती है कि अम्मा अम्मा। तो शकुंतला अपनी मम्मी को बोल रही होती है कि जाके जो है बाहर देखो कि गूंगे की जो है लड़ाई हो गई है। गूंगे का क्या हुआ था कि बाहर जो है कुछ बच्चों के साथ गूंगा जो है लड़ने बैठ गया था, ठीक है। अर्थात बच्चों ने उसे छेड़ा होगा, गूंगा का ऐसा कोई स्वभाव नहीं दिखाया गया कि वो जो है लड़ाकू हो, कहीं ना कहीं लोगों को जो है परेशान करता हो, तो कुछ बच्चे गूंगे को परेशान करते। तो गूंगे का स्वभाव यहाँ पे क्या दिखाता है, एक तो वो स्वाभिमानी था, ठीक है, एक तो वो स्वाभिमानी था और उसके ऊपर से वो क्या मानता था कि भाई मेहनत करके खाएगा,
भीख नहीं मांगेगा। ठीक है, तो ये एक मेहनती बालक था। अब झुकना भी इसको नहीं आता था, क्योंकि यहाँ पे बालकों ने उस पर आक्रमण कर दिया, तो गूंगे ने अपनी जवाबदेही में भी उन बच्चों को जो है मारने का प्रयास किया होगा। और इसी बीच में क्या होता है कि गूंगे का सर फट जाता है। शकुंतला यही देख के बहुत ज़्यादा डर जाती है और अपनी अम्मा को बुलाने लगती है। इतने में जो है चमेली बाहर आके देखती है तो क्या पाते हैं कि गूंगे का सर जो है फट चुका है, और उसके जो है रोने की आवाज़ जो है वो बहुत ज़्यादा जो है परेशान कर देती है चमेली को, क्योंकि गूंगे का गला तो जो है बोल तो सकता नहीं है, और उसके जो है गले से जिस तरीके की आवाज़ आती थी तो बहुत ज़्यादा ऐसी आती थी जैसे कोई जानवर जो है बिलक बिलक कर रो रहा हो। ऐसी ही गूंगे के मुंह से भी आवाज़ आती है। तो गूंगा क्या करता है, गूंगे को वहीं पर जो है चमेली जो है बाहर ही गूंगे को देखती है, और गूंगा जो है तड़प रहा होता है दर्द के मारे, और वो घर की चौखट के बाहर ही रह जाता है, वो अंदर आने का प्रयास नहीं करता। यहीं पे कहानी का अंत हो जाता है। इसके बाद चमेली जो है वो बताती है कि किस तरीके से यहाँ पे समाज में, गूंगा तो गूंगा है, उसके पास आवाज़ नहीं है, परंतु समाज में ऐसे कितने सारे लोग हैं जो मूक बने रहते हैं, जो चुप रहते हैं। जब वे देख रहे हैं कि किसी के साथ गलत हो रहा है या उनके साथ भी गलत हो रहा है, परंतु फिर भी वो मूकता को धारण किए रहते हैं और वे आवाज़ नहीं उठाते। तो यहाँ पे चमेली ने जो है समाज पर व्यंग्य किया है, और जो है गूंगे जैसे लोगों के ऊपर बताया है कि गूंगा एक तो जो है जो बोल ही नहीं सकता, वो इसलिए गूंगा है, और दूसरा व्यक्ति कौन है, जो समाज में सब कुछ देख रहा है, समझ रहा है, समझदार है, बोल भी सकता है, लड़ भी सकता है, गलत चीज़ों के लिए आवाज़ भी उठा सकता है। परंतु समाज में व्यक्ति जो है इस तरीके की बातों पे, जहाँ पे उन्हें बोलना चाहिए, अन्याय के प्रति आवाज़ उठानी चाहिए, ठीक है, वहां पर जो है लोग बिल्कुल चुप्पी साधे रहते हैं। तो यहाँ पे चमेली ने उन लोगों पर व्यंग्य किया है, उनकी सोच पर व्यंग्य किया है, और वे कहते हैं कि समाज में जो है गूंगे लोगों की कोई कमी नहीं है। गूंगा यहाँ पे इस तरीके के गूंगे जैसे बच्चे नहीं है, गूंगा यहाँ पे भी समाज है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है अंततः गूंगे कहानी को जो है अंत में ले जाके समाज के ऊपर व्यंग्य पर छोड़ दिया जाता है। अब कहानी का व्याख्यान कर लेते हैं। शकुंतला, क्या नहीं जानती? कौन शकुंतला? कुछ नहीं जानती। क्यों साहब, क्या नहीं जानती? ऐसा क्या काम है जो वह नहीं कर सकती? वह उस गूंगे को नहीं बुला सकती। देखिए बेटा, यहाँ पे जो है शकुंतला कौन है, क्या नहीं जानती, ये सारी बातें जो हैं वो आसपास के जो पड़ोसी लोग हैं ना, वो लोग कर रहे हैं। ठीक है, वह उस गूंगे को नहीं बुला सकती। अच्छा, बुला दिया तो बुला दिया। बालिका ने एक बार कहने वाली की ओर द्वेष से देखा। ठीक है, अर्थात जो ये कह रही थी ना कि गूंगे को नहीं बुला सकती है शकुंतला, तो उसने उसको द्वेष से अर्थात गुस्से से एक नज़र जो है शकुंतला ने उस औरत की तरफ देखा। बालक है, छोटा सा बच्चा है, उसको जो है बच्ची को कहीं ना कहीं गुस्सा आ जाता है। द्वेष का अर्थ होता है बैर, बड़े ही बैर भाव से उसने जो है उसको देखा। ठीक है, अब देखा और चिल्ला उठी दूंदे, अर्थात छोटी बच्ची है, उसको बोलना तो आता नहीं अभी ठीक से, तो वो गूंगे की जगह दूंदे बोल देती है। जन्म से वर्ज, बहरा होने के कारण। ठीक है, वर्ज का अर्थ होता है बिल्कुल बहरा, जिसको बिल्कुल भी सुनाई ना दे। वह गूंगा है। उसने अपने कानों पर हाथ रखकर इशारा किया। सब लोगों को उसमें दिलचस्पी पैदा हो गई। अर्थात सभी लोगों को जो है, वहां जितने भी लोग मौजूद थे, सब लोगों को गूंगे में दिलचस्पी पैदा हो गई। ठीक है, जैसे तोते को राम राम कहते सुनकर उसके प्रति हृदय में आनंद मिश्रित कौतूहल का उत्पन्न हो जाता है। अर्थात कौतूहल का अर्थ होता है उत्सुकता। ठीक है, तो यहाँ पे जो है जिस तरीके से हमने जो है तोते को, एक पक्षी होता है तोता, तोते को राम राम करते देखते हैं, अर्थात बोलते हुए अगर हम तोते को देखते हैं तो हम जो है उसकी तरह क्या हो जाता है, हमें अच्छा लगता है वो चीज़ सुन के। ठीक है, तो आनंद मिश्रित कौतूहल मतलब आनंद से भरा जो है, हमें आनंद से भरी उत्सुकता हो जाती है। ऐसे ही गूंगे को देखकर भी लोगों के मन में इसी तरह का आनंद भी आता है और उत्सुकता भी रहती है कि गूंगा जो है क्या बोलेगा, कैसे बोलेगा, क्योंकि वो तो गूंगा है। चमेली ने उंगलियों से इंगित किया, फिर मुंह से आगे इशारा करके गूंगे ने बताया, भाग गई। कौन? फिर समझ में आया, जब छोटा था तब माँ जो घूंघट काटती थी छोड़ गई, क्योंकि बाप अर्थात बड़ी बड़ी मूछें मर गया था। अर्थात उसने बताया कि उसकी माँ जो है वो भाग गई थी, और उसके पिता की जो है वो बड़ी बड़ी मूछें थी,
क्योंकि वे मर गए थे, इसलिए उसकी माँ भी जो है वो भाग गई थी। ठीक है, और फिर उसे पाला किसने, यह तो समझ नहीं आया, पर वे लोग मारते बहुत है। ठीक है, अर्थात अभी गूंगा जो है, चमेली उसको इशारे से कुछ चीजें पूछ रही है, तो गूंगा जो है उन बातों को इशारों से ही समझाने का पूरा प्रयास कर रहा है। करुणा ने सबको घेर लिया, अर्थात यहाँ पे जो है सभी को जो है गूंगे पर जो है दया आने लगी थी। करुणा का अर्थ होगा यहाँ दया। ठीक है, तो सबको जो है दया आ रही थी कि बेचारा छोटा सा बच्चा है, बाप मर गया था, इसका माँ भी जो है छोड़कर चले गई और फिर ये किसी और लोगों के पास रहता था। आगे वो बताता है, वह बोलने की कितनी जबरदस्त कोशिश करता है लेकिन नतीजा कुछ नहीं। अर्थात वो बोलने का बहुत ज्यादा प्रयास करता है, कोशिश करता है, परंतु क्या, आम लोगों की तरह तो उसके मुंह से कोई आवाज नहीं निकल सकती। केवल कर्कश काय काय का ढेर, कर्कश काय काय का ढेर। ठीक है, इस तरीके की आवाज उसके जो है मुख से निकलती थी। कर्कश का अर्थ होता है कठोर। ठीक है, तो उसके मुंह से बहुत कठोर भारी सी काय काय की सी आवाज आती थी। अस्फुट, अस्फुट का अर्थ होता है जो चीज जो है अस्पष्ट हो, अर्थात जो आवाज है वो कुछ बोल तो रहा है परंतु समझ में कुछ नहीं आता। अस्फुट ध्वनियों का वमन। ठीक है, वमन का अर्थ होता है कि अस्पष्ट जो है चीजें जो है वो अपने मुख से उगल रहा था। अस्पष्ट चीजें उसके मुंह से निकल रही थी जो किसी को समझ नहीं आ रही थी, जैसे आदमी मानव अभिभाषा बनने में जी जान से लड़ रहा हो। ठीक है, अर्थात यहाँ पे क्या बताया गया है कि जिस तरीके से गूंगा जो है बोलने का प्रयास करता था, ऐसा लगता था कि मानव ने अभी अभी जो है भाषा बनी होगी और जो है मानव उससे जो है जी जान लगाकर लड़ रहा है, मतलब भाषा को अपने स्वभाव में ढालने का प्रयास कर रहा हो कहीं ना कहीं। तो ये चीजें यहाँ पे बताई गई है। चमेली ने पहली बार अनुभव किया कि यदि गले में काकल तनिक ठीक न हो तो मनुष्य क्या से क्या हो जाता है। ठीक है, अब चमेली जो है वो औरों से अलग सोच भी रही है। देखो उसका जो है यहाँ पे लोगों का ध्यान केवल गूंगे की तरफ होता है, परंतु चमेली क्या सोचती है कि देखो भाई, गले का काकल अर्थात गले में जो कंठमणि होती है ना, वो बिल्कुल खराब है। तो अगर वो थोड़ी सी भी खराब हो जाती है तो मनुष्य क्या से क्या हो जाता है कि वो बोल ही नहीं पाता। कैसी यातना, यातना अर्थात बहुत ज्यादा तकलीफ। ठीक है, उसको बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है और इसलिए कि वह अपने हृदय को उगल देना चाहता है किंतु उगल नहीं पाता। अर्थात कोई भी मनुष्य हो वो बोलना चाहता है, वो किसी से बात करना चाहता है, अपने हृदय की सारी बातों को वो सबके आगे प्रस्तुत कर देना चाहता है, परंतु क्या होता है अंततः कि वो बोल नहीं पा रहा है। हमें तो देखो हमारे पास जुबान है, हम बोल सकते हैं, हम किसी के भी आगे अपना दुख दर्द जो है वो गा सकते हैं, अपनी खुशियां किसी के आगे जो है व्यक्त कर सकते हैं, परंतु जो व्यक्ति गूंगा है वो कैसे बोलेगा। तो उसका दुख तो है बहुत ज़्यादा बड़ा है, हमारे सामने सब है, पर कई बार क्या होता है कि हम अपने दुख को जो है किसी के आगे व्यक्त नहीं कर सकते क्योंकि हमें लगता है कि दूसरा व्यक्ति समझेगा नहीं। तो ये तो एक अलग सिचुएशन कि हम बोल हम सकते हैं परंतु फिर भी हम किसी के आगे अपने दुख को व्यक्त नहीं कर सकते। परंतु यहाँ गूंगा है जो क्या है कि बोल ही नहीं सकता, तो वो बेचारा करेगा क्या, कैसे वो अपने हृदय को जो है सबके सामने जो है रख सकेगा, कैसे वो सबको बता सकेगा। और जो गूंगा है वो सच में चाहता भी यही है, जो साफ यहाँ पे दिख रहा था चमेली को, कि वो सबको बता देना चाहता है कि उसके मन में क्या है, वो बात करना चाहता है, वो बोलना चाहता है। सुशीला ने आगे बढ़कर इशारा किया। यहाँ पे सुशीला एक अन्य पात्र के अंदर आएगी जो चमेली की पड़ोसन ही कहलाएगी। मुंह खोलो, और गूंगे ने मुंह खोल दिया लेकिन उसमें कुछ दिखाई नहीं दिया। पूछा, गले में कोआ है? गूंगा समझ गया, इशारे से ही बता दिया। देखो यहाँ पे जो कोआ होता है ना गले के अंदर, ठीक है, जिसको हम कर्णमणि भी कहते हैं या कोकल भी कहते हैं, गले के अंदर होता है। ठीक है, तो वो जो है सुशीला ने पूछा गूंगे से कि भाई वो है या तेरे गले में या नहीं है। गूंगा इस बात को समझ गया। फिर गूंगा जवाब देता है, इशारे से बताता है कि किसी ने बचपन में गला साफ करने की कोशिश में काट दिया। अर्थात अगर कोवा ही नहीं है तो व्यक्ति जो है बोलने का प्रयास ही नहीं कर सकता। और बच्चे ने बताया भी कि किसी ने गला साफ करने का प्रयास किया था बचपन में, जब वह और भी छोटा था। तो क्या किया कि उस अनाड़ी ने क्या किया, उसका जो है कोवा ही काट दिया। ठीक है, और यह ऐसे बोलता है जैसे घायल पशु करहा
उठता है, शिकायत करता है जैसे कुत्ता चिल्ला रहा हो, और कभी कभी उसके स्वर में ज्वालामुखी के विस्फोट की सी भयानकता थपेड़े मार उठती है। अर्थात देखो, पहले तक उसको इतनी परेशानी नहीं थी, परंतु अब क्या हो गया कि उसका जो है, जब उसका काकल ही काट दिया गया तो अब उसकी आवाज़ जो है और ज़्यादा भयानक हो गई है। ठीक है, तो वो सबने यहाँ पे देखो, यहाँ पे पशुओं का बताया गया कि घायल पशु की तरह वो है, कुत्ते की तरह चिल्ला रहा है। ठीक है, और ज्वालामुखी का विस्फोट यहाँ पे बताया गया कि तो जो उसकी जो गूंगे की जो आवाज़ है वो बहुत ज़्यादा भयानक दिखाई गई है यहाँ पे। और पशुओं से और जानवरों से इसको जो है बताया गया है कि बिल्कुल इन्हीं के समान उसके गले से जो है आवाज़ निकलती थी। वह जानता है कि वह सुन नहीं सकता और बता बताकर मुस्कुराता है। देखो बच्चे में कितना मनोबल है, कितना वो जो है अपनी जो है समस्याओं से लड़ने को वो तैयार है। वो हार नहीं मानता, कभी भी वह हार नहीं मानता, उसको पता है। और वो देखो मुस्कुराकर जिंदगी को जो है गले लगाने को तैयार है। सब लोग उसके ऊपर दया खा रहे हैं, सब कर रहे हैं, परंतु बालक मुस्कुरा रहा है। इससे पता चलता है कि वो कितना हिम्मत वाला और कितना जो है अपने आप को जिंदगी से जोड़ने का प्रयास कर रहा है। वह जानता है कि उसकी बोली कोई नहीं समझता, फिर भी बोलता है। वो हार ना मानने वाला भाव यहाँ पे दिखाया जाता है कि बालक को समझ कोई नहीं रहा है, परंतु सब उससे बात कर रहे हैं। लोगों को सुन के ऐसा लग रहा है उसकी आवाज़ की कोई पशु जो है करहा रहा हो, दर्द के अंदर कुत्ता चिल्ला रहा हो, परंतु फिर भी वो जो है बोलने का प्रयास करता रहता है और वो भी मुस्कुराकर जो है बता रहा है सारी बातें। सुशीला ने कहा, इशारे गजब के करता है, अकल बहुत तेज है। मतलब देखो, जो भी बात उससे पूछी जा रही है वो केवल इशारे कर रहा है, तो इससे पता चल रहा है कि इस बालक के अंदर जो है दिमाग भी बहुत ज़्यादा है। पूछा खाता क्या है, कहाँ से मिलता है, तो देखो यहाँ पे अब इस बात का वे बहुत अच्छा सा जवाब देता है। वह कहानी ऐसे है जिसे सुनकर सब शब्द स्तब्ध रह गए। स्तब्ध का अर्थ होता है स्थिर। ठीक है, मतलब लोगों को जो है बहुत ज़्यादा लोगों को क्या क्या लगता है, एकदम से जो है कहीं ना कहीं सुन से पड़ जाते हैं लोग उसकी जो है इस कहानी को सुनकर। हलवाई के यहाँ रात भर, बालक बताता है कि हलवाई के यहाँ रात भर लड्डू बनाया है और कढ़ाई मांजी है, नौकरी की है, कपड़े धोए हैं, सबके इशारे हैं। लेकिन देखो यहाँ पे क्या बताया जाता है कि हर बात को जो है उसने बड़े ही इशारों से बता दिया कि उसने जो है एक हलवाई के यहाँ काम किया था, रात भर लड्डू भी बनाया है, कढ़ाई मांजी है, नौकरी की है, कपड़े धोए हैं, सब कुछ उसने इशारे से बता दिया। लेकिन गूंगे का स्वर चित्कार अर्थात चीख। ठीक है, अचानक जो है बोलते बोलते वो जो है चीख उठा। अब चीखने का क्या कारण होता है, परिणित हो गया अर्थात परिवर्तित हो गया। सीने पर हाथ मारकर इशारा किया, हाथ फैलाकर कभी नहीं मांगा। वो जो है बोलने का प्रयास करा। एक बार होता है ना कि इंसान कुछ बताते बताते भावुक हो जाता है, तो वहीं पे जो है उसको जो है कहीं ना कहीं उसकी मुंह से जो है चीख सी निकल जाती है और वे बताता है कि हाथ फैलाकर कभी नहीं मांगा, अर्थात वो भीख नहीं मांगता, वो भीख नहीं लेता। भुजाओं पर हाथ रखकर इशारा किया, अर्थात अपने हाथों पर बाजुओं पर हाथ रखकर इशारा करके बताता है मेहनत का खाता हूँ, अर्थात लड़का मेहनती है, कभी किसी की दया का नहीं लेता, कभी किसी की भीख नहीं लेता, वो मेहनत करता है और तभी खाता है। और पेट बजाकर दिखाया इसके लिए, अर्थात वो मेहनत किसके लिए करता है, अपना पेट भरने के लिए करता है। तो इस तरीके के इशारे करके जो है बालक अपने आप को व्यक्त करता है। अनाथाश्रम के बच्चों को देखकर चमेली रोती थी, अर्थात अब यहाँ पे चमेली की बात बताई गई है कि चमेली को अनाथाश्रम के बच्चों को देखकर जो है दया आ जाती थी, जिसके कारण वो रो पड़ती थी। आज भी उसकी आंखों में पानी आ गया। सदा से ही कोमल है, अर्थात वैसे ही मैंने आपको बताया कि जो है स्त्रियां जो होती हैं वो थोड़ी भावुक होती है, इमोशनल होती है। तो यहाँ पे कुछ लोग ना, कुछ औरतें हद से ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे जो है जो चमेली का हृदय है वो और भी ज़्यादा कोमल था, और इस वक्त जो है गूंगे की स्थिति देखकर भी वो जो है उसकी आंखें भर आती हैं। सुशीला से बोली, इसे नौकरी भी तो नहीं रखा जा सकता, अर्थात जो चमेली है उसने सुशीला से कहा कि भाई इसको नौकरी में भी तो नहीं रख सकते। पर गूंगा उस समय समझ रहा था, वह दूध ले आता है। देखो यहाँ पे औरतें आपस में बात कर रही है, परंतु गूंगे को जो है सब समझ में आ रहा है कि मेरी बात कर रहे हैं और मुझे नौकरी पर रखने की बात कर रहे हैं। तो गूंगा बताता है वह दूध ले आता है। कच्चा मंगाना हो तो धान काटने का इशारा कीजिए, अर्थात कच्चा मंगाना हो
कि गाय का जो दूध मंगाना हो तो आप जो है थन काटने का इशारा कीजिए। ओटा हुआ मंगाना हो तो हलवाई जैसा एक बर्तन। से दूध दूसरे बर्तन में उड़ाकर डालता है। जैसे बात कहिए, साग मंगवाना हो तो गोल गोल कीजिए या लंबी उंगलियां दिखाकर समझाइए। और भी अर्थात यहाँ पे जो है गूंगे ने बता दिया कि वो क्या क्या काम कर सकता है और क्या क्या इशारा उससे करना पड़ेगा कि वे कौन कौन से सामान के लिए कौन सा इशारा किया जाए उसके साथ। और चमेली ने इशारा किया हमारे यहाँ रहेगा। चमेली समझ गई कि बालक जो है काम कर सकता है और उसको दया तो आई रही थी बालक पे, तो उसने कह दिया कि तू हमारे यहाँ रहेगा। गूंगे ने स्वीकार तो किया किंतु हाथ से इशारा किया, क्या देगी? खाना देगी। क्या? खाना। अर्थात जो है गूंगा काम क्यों करना चाहता है? अपने पेट के लिए करना चाहता है, तो वो क्या देगी अर्थात पैसे की बात करता है और खाने के लिए कह देता है। हाँ, कुछ पैसे। चमेली ने सिर हिलाया, 4 उंगलियां दिखा दी। गूंगे ने सीने पर हाथ मारकर जैसे कहा, तैयार है 4 रुपए। अर्थात चमेली ने 4 उंगलियां दिखाई। उसने कहा था कि 4 रुपए देगी और उसे रख भी लेगी। गूंगे ने इस बात को स्वीकार कर लिया। सुशीला ने कहा, अब सुशीला जो है, चमेली अच्छा काम कर रही है, एक गूंगे को जो है सहारा दे रही है, परंतु चमेली क्या करती है, सुशीला क्या करती है, वो उसको कहती है कि भाई तुम पछताओगे, भला यह क्या काम करेगा। अर्थात ये होती है लोगों की मानसिकता, जो क्या करती है, ना तो खुद कुछ करेगी ना दूसरों को कुछ अच्छा करने देगी। तो ये जो है हमारे समाज के वो मूक प्राणी हैं जो देखेंगे सुनेंगे सब, परंतु ना अच्छा करेंगे ना करने देंगे। तो सुशीला यहाँ पे इस भूमिका में दिखाई जाती है कि तुम पछताओगी भाई, तुम्हें तो मैं राय दे रही हूँ, तुम बहुत गलत कार्य कर रहे हो और ये गूंगा है, ये कुछ नहीं कर सकता। अर्थात देखो, गूंगे के हाथ पैर बिल्कुल सही सलामत है, उसका दिमाग तेज है, बस वो सुन नहीं सकता, वो बोल नहीं सकता, उसके अलावा वो सारे के सारे काम कर सकता है। इस बात को आज तक हमारा अधिकतर समाज, ज़्यादातर लोग नहीं समझते कि अगर कोई बालक या कोई व्यक्ति अपंग है तो उसका ये मतलब नहीं है कि वो अन्य सभी कार्यों को नहीं कर पाएगा। ठीक है, वो असमर्थ तो है, परंतु ऐसा नहीं है कि वो प्रयास करे और वो किसी कार्य को ना कर पाए। तो यहाँ पे मुझे तो दया आती है, चमेली कहते हैं बेचारे पर। चमेली ने उत्तर दिया, ना ही तो बच्चों की तबीयत बहलेगी। ठीक है, अर्थात इससे जो है किसी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा और उसको दया आ रही है, इसलिए वो जो क्या कहती है कि कोई बात नहीं, चलो ठीक है, मैं इसको रख लेती हूँ। घर पर बुआ मारती थी, फूफा मारता था क्योंकि उन्होंने उसे पाला था। ठीक है, गूंगा इस बात को बता रहा है कि बुआ भी मारती थी और फूफा भी मारता था। कारण क्या बताता है? क्योंकि उसने मुझे पाला है, इसलिए उसका अधिकार बन गया मुझ पर कि वो मुझे मारे। वे चाहते थे कि बाजार में पल्लेदारी करे। ठीक है, पल्लेदारी का काम जो है नौकर से गूंगे से कराया जाता था और वो जो है बुआ फूफा उसको नौकर की तरह ही रखते थे। और यहाँ पे उससे जो है पल्लेदारी का काम उसका जो फूफा है वो करवाया जाता था। पल्लेदारी का क्या काम होता था कि एक स्थान से सामान लो, दूसरे स्थान पे जाके उसको बेच दो। 12-14 आने कमा कर लाए और उन्हें दे दे। पहले में वे सबके सामने बाजरे और चने की रोटियां डाल दे। ठीक है, अर्थात वो 14-12 आने तो लाकर देगा, कमाकर उन्हें पल्लेदारी का काम करे और फिर उसके बाद जो है बदले में उसे क्या मिलेगा, एक चने की रोटी डाल देंगे, बाजरे और चने की रोटी उसके सामने डाल देंगे। अब यहाँ पे देखो डाल दे शब्द लिखा गया, उसको दे देंगे नहीं लिखा, डाल दिया, जैसे किसी कुत्ते को रोटी डालती हूँ। तो इस बालक को कहीं भी जो है स्नेह नहीं मिला, वो समझता था कि वो जो है उसके साथ जो है गलत व्यवहार कर रहे हैं। ठीक है, अब गूंगा घर भी नहीं जाता, इसलिए वो जो है अपने बुआ फूफा के पास नहीं जाता, यही काम करता है। बच्चे चिढ़ाते हैं, कभी नाराज़ नहीं होता। बच्चे उसको चिढ़ाते हैं किसी बात को लेकर। देखो, किसी भी बच्चे को जो है इस तरीके से, पहली बात तो ये कि चिढ़ाना नहीं चाहिए। कोई भी अपनी गलती से या ईश्वर ने उसको ऐसा बताया, इसमें उस बालक का कोई दोष नहीं है। तो हमें ऐसे लोगों को जो है, ऐसे लोगों का साथ देना चाहिए,
उनको मोटिवेट करना चाहिए, ना कि ये कि उसको जो है हम चिढ़ाते फिरें। ठीक है, कल हमारे साथ कोई हादसा हो जाए और हम भी उस गूंगे की तरह हो जाए, हम भी अपंग हो सकते हैं, तो लोग हमारा भी मजाक उठाएंगे और तब हमें पता चलेगा कि इस बालक ने जो है कितनी कुछ चीज़ों को सहन किया है। परंतु ये अपने आप में जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बच्चा है, हर बात को समझता है। ठीक है, इसलिए जो है कभी भी वो नाराज़ नहीं होता, वो अपनी कमियों को जो है दिल से स्वीकार चुका है और इन कमियों को स्वीकार लेने के कारण ही वो जो है बिल्कुल ही सामान्य बालक की तरह ही रहने का पूरा प्रयास करता है। वो नाराज़ नहीं होता, वो गुस्सा नहीं होता। ठीक है, चमेली के पति सीधे साधे आदमी हैं, पल जाएगा बेचारा, किंतु वे जानते हैं कि मनुष्य की करुणा की भावना उसके भीतर गूंगेपन की प्रतिछाया है। ठीक है, अर्थात जो भी व्यक्ति के मन में करुणा भाव होगा ना, वो उस व्यक्ति का जो है भीतर क्या है, एक गूंगापन है। ठीक है, गूंगापन क्या है कि वो जो है कहीं ना कहीं, देखो करुणा भाव होता है सबके अंदर, जैसे चमेली ने अपने भाव को दिखा दिया, वैसे ही यहाँ पर जो है चमेली का पति है, वो अपना जो करुणा भाव है, जो उसके भीतर की जो भावना है, ठीक है, वो उसको व्यक्त नहीं कर पाएगा। और बहुत सारे जो आदमी हैं वो इस बात में असमर्थ होते हैं कि भावुक तो होते हैं वो भी, परंतु अपने आप को वो जो है जिस तरीके से एक औरतें, एक लड़की और बच्चे जैसे अपने भावों को व्यक्त कर देता है, वैसे एक आदमी नहीं कर पाता। तो ये भी एक तरह का गूंगापन है, क्योंकि आप जो है बोलना जानते हो परंतु फिर भी आप बोलते नहीं हो। वह बहुत कुछ करना चाहता है किंतु कर नहीं पाता। इस तरह दिन बीत रहे हैं। ठीक है, अब गूंगा जो है आ चुका है, घर में रहने लगा है। चमेली ने पुकारा गूंगे, किंतु कोई उत्तर नहीं आया। अब गूंगा यहाँ पे रह चुका है, काफी कुछ समय हो चुका है, उसके बाद की घटना बताई गई है। चमेली ने पुकारा गूंगे, किंतु कोई उत्तर नहीं आया। उठकर ढूंढा, कुछ पता नहीं लगा। वसंता ने कहा, वसंता यहाँ चमेली का बेटा है, मुझे तो कुछ नहीं मालूम। ठीक है, आप जब चमेली उसको ढूंढ रही है, उसने वसंता से पूछा, वसंता ने कह दिया कि भाई मेरे को नहीं पता भाई गूंगा कहाँ है, भाग गया होगा। पति का उदासीन स्वर सुनाई दिया, अर्थात पति भी जो है कहीं ना कहीं, देखो करना तो चाहता था गूंगे के लिए कुछ, और वो भी जो है उदास हो जाता है कि गूंगा जो है चला गया। सचमुच वह भाग गया था, कुछ भी समझ में नहीं आया। चुपचाप जाकर खाना पकाने लगी। क्यों भाग गया? अब चमेली तो उसके लिए इतना कुछ करती है और अचानक भाग गया। अब देखो हमारे घर की अगर एक दिन नौकरानी ना आए तो सब परेशान हो जाती हैं, औरतें जो हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है कि अब क्या होगा, कैसे हो, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें हर दिन उम्मीद रहती है कि सुबह सुबह जो है काम वाली आके सारा का सारा काम कर देगी। तो यहाँ पे चमेली का भी वही हाल हो चुका था गूंगे के आ जाने से, क्योंकि वह अधिकतर काम को जो है वो संभाल लेता था और चमेली की जो है बहुत ज़्यादा सहायता हो जाती थी। अब जो है आप जिस मना स्थिति में जो है चमेली उठी होगी कि गूंगा जो है काम काज को संभाल लेगा, अब गूंगा नहीं दिखा तो अब उसे जो है भागकर काम करना पड़ा। और काम करते वक्त वो क्या सोच रही है कि क्यों भाग गया, और जो है गुस्सा में है। जो चमेली है वो गुस्से में है, इसलिए वो कहती है कि नाली का कीड़ा, गूंगे को बोल रही है ये, एक छत उठाकर सिर पर रख दी, फिर भी मन नहीं भरा। दुनिया हंसती है हमारे घर को, अजायब घर का नाम मिल गया है, किस लिए? अर्थात यहाँ पे जो है चमेली को गुस्सा आता है गूंगे के ऊपर, इसलिए वो उसको जो है गाली निकालने लगती है। उसको कहती है कि वह नाली का कीड़ा है, मैंने उसके ऊपर एक छत रख दी उसके सिर के ऊपर, परंतु फिर भी वो जो है भाग गया। दुनिया हमारे ऊपर हंसती है कि हमने जो है एक नौकर रखा है, वो भी गूंगा, ठीक है, और हमें अजायब घर का, अर्थात अजायब घर का नाम दे दिया गया है, अर्थात जो बिल्कुल ही अलग हो। ठीक है, एक अजीब घर का नाम जो है इन्हें दे दिया गया है। जब बच्चे और वह भी खाकर उठ गए तो चमेली ने बची रोटी कटोरदान में रखकर उठाने लगी। अर्थात चमेली ये सब बातें सोच रही थी, रोटियां वो बना चुकी थी और बच्चों को और अपने आदमी को खिलाकर और खुद भी खाकर जब चमेली की बची हुई रोटियों को कटोरेदान में रख रही थी, तब क्या होता है, एकाएक द्वार पर कोई छाया हिल उठी, अर्थात कोई परछाई से उसको दिखाई दी। वह गूंगा था, हाथ से इशारा किया, भूखा हूँ। भाग तो गया था गूंगा, परंतु दौड़कर वापस घर आ गया और वो चमेली को कहता है कि मैं भूखा हूं। काम तो करता नहीं है भिखारी, अर्थात चमेली अब जो है दूसरी गाली इसको निकालने लगती है, उसको कहती है कि वे जो है भिखारी हैं। गूंगा सारी बात को समझ रहा होता है, फेंक दी उसकी और रोटियां, अर्थात चमेली इतने गुस्से में थे कि रोटी उसको जो है फेंक कर दी। रोष से पीठ मोड़कर खड़ी हो गई, रोष से अर्थात गुस्से से। ठीक है, चमेली को गुस्सा आ रहा है और जो है
गूंगा भी भूखा है, उसको रोटी तो दी, परंतु दी उसने किस तरीके से, फेंक कर रोटी दी। और उसको भिखारी भी कह रही है, गूंगा सब कुछ सुन रहा है, सब कुछ समझ रहा है, और पीठ मोड़कर जो है खड़ी हो गई। किंतु गूंगा खड़ा रहा, रोटियां छुई तक नहीं, क्योंकि गूंगा जो है फेंकी हुई रोटियां नहीं देता, वो भिखारी भीख भीख नहीं मांगता, वो मेहनत का खाता है। और कहीं ना कहीं उसके जो है स्वाभिमान को ठेस पहुंच रही थी यहाँ पे, और उसको भी बुरा लग रहा था कि चमेली उससे गुस्सा हो गई। हालांकि मानता है कि गलती उसकी, परंतु कोई ना कोई उसके भागने का कारण रहा होगा जो यहाँ पे नहीं व्यक्त किया गया है। ठीक है, हो सकता है गूंगे को कहीं ना कहीं किसी बात का बुरा भी लगा हो, चमेली के द्वारा कही गई हो, वसंता के द्वारा कही गई हो, या कोई भी बात हो सकती है। तो ऐसे बालक को समझने के लिए हमें अलग से प्रयास करना पड़ता है, थोड़ा सा उस बालक को समझने के लिए, जो प्रयास यहाँ पे करता हुआ दिखाया नहीं गया। देर तक दोनों चुप खड़े रहे। फिर ना जाने क्यों गूंगे ने रोटियां उठा ली और खाने लगा। गूंगा समझ गया था, देखो एक तरफ तो बालक को भूख लग रही है, ठीक है, और जो है वो समझ गया था कि चमेली उससे बहुत ज़्यादा गुस्सा है, और इसलिए वो जो है कि चमेली इस वक्त से बात नहीं करे, तो उस बेचारे ने, बच्चे ने चुपचाप जो है रोटियां उठा ली और खाने लगा। चमेली ने गिलास में दूध भर दिया। देखो अपने नौकर को वो दूध भी देती है, ठीक है। तो चमेली ने गिलासों में दूध भर दिया, देखा गूंगा खा चुका है, उठी और हाथ से चिमटा लेकर उसके पास खड़ी हो गई। अब जो है उसने देखा कि भाई इसने खाना खा लिया, अब क्या करती है, अब उसने चिमटा उठा लिया। अब चिमटा एक माँ कब उठाती है, मारने के लिए, तो रोटियां सेकेगी या आपकी कमर सेकेगी। तो अब जो है चिमटा लेकर वे खड़ी हो गई, केवल डांटने के लिए, उसको मारने का उसका कोई इरादा नहीं था। उसके पास खड़ी हो गई। कहा कहाँ गया था, पहले उसकी पेट पूजा भी करा दी। देखो उसका अच्छा भाव भी यहाँ दिख रहा है, पहले उसकी पेट पूजा कराई, अब उसकी पिटाई से होगी। अब कहाँ गया था, चमेली ने कठोर स्वर में पूछा। गुस्से में पूछती है वो। उत्तर नहीं मिला। अपराधी भांति सिर झुक गया। अर्थात जो है गूंगे को पता है कि गलती मेरी है, और इसलिए अपराधी भाव में ही, अपनी गलती को स्वीकार करने के भाव में ही वो जो है सिर झुकाए खड़ा रहा। सड़ से एक चिमटा उसकी पीठ पर जड़ दिया। अब चमेली को इतना गुस्सा आया, जो कभी भी जो है गूंगे को नहीं मारती थी, ना ही कभी उसके मन में आया कि वे गूंगे को जो है मारे पीटे, क्योंकि वो उस हाल को समझती थी कि गूंगे को जो है पहले ही बहुत ज़्यादा मारा पीटा गया, और यहाँ पे इतने गुस्से के कारण जो है उसने गूंगे को मारा। और गूंगे को मारने का कारण ये नहीं था कि गूंगा भाग गया, गूंगे को मारने का कारण क्या था कि चमेली उससे अत्यधिक प्रेम करने लगी थी, और उसको जो है बहुत ज़्यादा सहारा देती थी, उसको सपोर्ट करती थी। तो कहीं ना कहीं चमेली के मन को ठेस पहुंचती है जब भी जो है गूंगा यहाँ से भाग जाता है। किंतु गूंगा रोया नहीं, वह अपने अपराध को जानता था। गूंगे को पता था कि मेरी गलती थी जिसकी वजह से मुझे डांटा जा रहा है, ठीक है। ये भाव हर व्यक्ति के अंदर अगर हो तो बहुत अच्छी बात मानी जाती है कि एक छोटा सा बच्चा जो है अगर अपनी गलती को मान लेता है तो अगली बार एक तो वो गलती भी नहीं करेगा, ठीक है, वो 1000 बार सोचेगा। और लोग क्या है, अपनी गलती को स्वीकारते नहीं हैं, और उस पर जो है यहाँ पे तो अपराधी भाव, यहाँ पे गूंगा अपने आप है, परंतु जो अन्य लोग होते हैं वो क्या करते हैं, अपराधी भाव भी नहीं दिखाते, वो मानते ही नहीं है कि मेरी गलती है, चाहे उनकी लाख गलती हो, उन्हें भी पता हो। तो गूंगा यहाँ पे स्वीकार लेता है। चमेली की आंखों से जमीन पर आंसू टपक गया। वह गूंगा भी रो दी वहाँ तब गूंगा भी रो दिया। अर्थात क्या होता है कि जो है एक होता है कि हम विद्रोह कर रहे हैं कि नहीं मेरी गलती नहीं है, तो इंसान को और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। परंतु चमेली यहाँ पे उसको एक मार भी चुकी है चिमटा, उसके बाद उसको जो है गूंगा कुछ रिएक्ट नहीं करता है, क्योंकि उसे पता है कि उसकी गलती है, इसलिए वह चुप खड़ा रहता है। तो चमेली को इस बात को देखकर जो है रोना आ जाता है, और फिर गूंगा भी रो देता है। नहीं तो दोनों ही यहाँ पे भावुक हो जाते हैं, और दोनों ही एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं। और फिर यह भी होने लगा कि गूंगा जब चाहे भाग जाता, फिर लौट आता। उसे जगह जगह नौकरी करके भाग जाने की आदत पड़ गई थी। अर्थात बच्चा है, बालक को पता है कि एक बार मैंने ऐसे कर लिया तो मैं बार बार करूंगा। कोई भी कार्य को अगर आप एक बार करना शुरू कर देते हो ना, तो आगे जाके कभी भी आप कितना ही खुद के ऊपर कंट्रोल कर लो, आप उस कार्य को करना छोड़ते नहीं हो, आप दोबारा भी कर सकते हो। तो ये जो है जो इंसानी जो लोग होते हैं, इंसानों का जो है एक स्वभाव बन जाता है, और ये एक स्वभाव है भी। और चमेली सोचती कि उसने उस दिन भीख ली थी या ममता की ठोकर को निसंकोच स्वीकार कर लिया था। अर्थात वो क्या कहते हैं कि उसने भीख ली थी क्या एक नौकर की, या फिर उसने जो है ममता की ठोकर को निसंकोच स्वीकार कर लिया था। ममता की ठोकर अर्थात उसको जो है माँ है, ममता आ जाती है किसी बालक को देखकर, ठीक है। तो यहाँ पे वो कहते हैं कि ममता की ठोकर, उसने जो है ममता की ठोकर को निसंकोच, बिना किसी संकोच के स्वीकार कर लिया था। अर्थात ममता को उसकी ठोकर लग रही है, क्योंकि गूंगा जो है बार बार भाग रहा है। वसंता ने कसकर गूंगे को चपत जड़ दी। वसंता ने क्या किया, एक दिन गूंगे को जो है बहुत जोर की एक थप्पड़ मार दिया। गूंगे का हाथ उठा और ना जाने क्यों अपने आप रुक गया।
अब यहाँ पे देखो साफ बताया गया कि वसंता ने गूंगे को थप्पड़ मारा और गूंगे ने भी अपना हाथ उठा लिया था, क्योंकि वो विद्रोह कर सकता है, वो कमजोर नहीं है, ना ही वो खुद को कमजोर समझता है। और उसने क्या किया कि वसंता के लिए जो है मारने के लिए उसको हाथ उठाया, और ना जाने क्यों अपने आप उसने अपने हाथ को रोक भी लिया। क्यों नहीं मार सकता वो? क्योंकि वो मालिक का बेटा है। उसकी आंखों में पानी भराया और वह रोने लगा। उसका रुदन इतना कर्कश था कि चमेली को चूल्हा छोड़कर आना पड़ा। अर्थात गूंगे को रोना आ गया क्योंकि वो अपनी असहायता पे रो रहा था। ठीक है, वो नहीं चाहता था कि वो वसंता को मारे, परंतु वो कुछ कर भी नहीं सकता, और उसकी आंखें भर आती हैं और वह रोने लगता है। और उसकी जो है, एक तो बताया गया कि उसका जो रोना होता है, रुदन का अर्थ होता है रोना, कर्कश आवाज है, बहुत ज़्यादा जो है फटी फटी सी आवाज़ है, अस्पष्ट सी ध्वनि है। और चमेली जो है गूंगे को रोता हुआ देखकर जो है चूल्हा छोड़कर, चूल्हे पे वो काम कर रही थी, जो खाना वाना बना रही थी, वो सब छोड़ छाड़ कर आ जाती है। गूंगा उसे देखकर इशारों से कुछ समझाने लगा। देर तक चमेली उसे पूछती रही। उसकी समझ में इतना ही आया कि खेलते खेलते वसंता ने उसे मार दिया। अर्थात गूंगे ने उसको बता दिया इशारों में कि भाई वसंता ने उसे मारा है। वसंता ने कहा, अम्मा यह मुझे मारना चाहता था। अब वसंता यहाँ पे साफ झूठ बोल रहा है। वसंता जो चमेली का बेटा है, वो वसंता को चमेली को झूठ बोलता है कि मैंने इसको नहीं मारा, इसने मुझे मारा, जबकि बात क्या थी, वसंता ने ही मारा था गूंगे को। गूंगा बिल्कुल सच बोल रहा है। क्यों रे? चमेली ने गूंगे की ओर देखा। इतनी देर से जब गूंगा इसको समझाने की कोशिश कर रहा था चमेली को, तब चमेली को ये बात बहुत देर में समझ में आई कि वसंता ने गूंगे को मारा है। अब वसंता जब साफ कह देता है कि मैंने नहीं मारा, मुझे तो ये मारना चाहता था, तो चमेली जो है वो गूंगे से ही कहती है, क्यों रे? चमेली ने गूंगे की ओर देखकर कहा। वह इस समय भी नहीं भूली थी कि गूंगा कुछ सुन नहीं सकता, लेकिन गूंगा भाव भंगिमा, मतलब भाव भंगिमा, इशारे जो होते हैं, से समझ गया। उसने चमेली का हाथ पकड़ लिया। और चमेली का हाथ उसने क्यों पकड़ा? कि आप मेरा साथ दो, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। वो जो वसंता है वो झूठ बोल रहा है। उसने बड़े ही स्नेह भाव से कि आप मेरा साथ दोगे, इसलिए उसने जो है चमेली का हाथ पकड़ा। एक क्षण को चमेली को लगा जैसे उसके पुत्र ने उसका हाथ पकड़ लिया था। अर्थात चमेली को ऐसा लगता है जैसे उसके ही बालक ने उसका हाथ पकड़ा है कि आप मेरी माँ हो, आपको मेरा साथ देना होगा। तो ये भाव जो है यहाँ पे चमेली को जो है बिल्कुल ऐसा ही महसूस होता है। और जो गूंगा है उसने भी अपनी माँ समान ही उसको समझा है, और माँ से ही वो चाहता है कि वो उसका साथ दे, और इसलिए उसने जो है वसंता को चमेली का जो है हाथ पकड़ लिया। एकाएक घृणा से उसने हाथ छुड़ा लिया। अर्थात जो है चमेली को जो है गुस्सा आ जाता है, और वो घृणा करने लगती है गूंगे से कि उसने कैसे उसके बेटे के ऊपर जो है हाथ उठाया। पुत्र के प्रति की मंगल कामना ने उसे ऐसा करने पर मजबूर कर दिया। अर्थात उसका जो अपना पुत्र था, उसके बारे में उसकी जो मंगल कामना, उसके लिए जो वह अच्छा चाहती है, उसने उसे जो है यहाँ पे गूंगे से जो है घृणा व्यक्त करवा दी, और वे मजबूर हो गई थी कि उसे जो है मजबूरन ही वसंता का साथ देना पड़ा, गूंगे का नहीं। कहीं उसका भी बेटा गूंगा होता तो वह, अब यहाँ पे आगे चमेली सोचती है कि देखो यहाँ पर तो पता चल गया कि भाई उसने जो है गूंगे का साथ नहीं दिया, और वसंता की झूठी बात पर उसने विश्वास कर लिया। ये बेटे का प्यार नौकर के प्यार से बड़ा ही होता है, और वही यहाँ पे दिख गया। कहीं उसका भी बेटा गूंगा होता तो वह भी ऐसे ही दुख उठाता। वह कुछ भी नहीं सोच सकी। एक बार फिर गूंगे के प्रति हृदय में ममता भर आई। अर्थात उसको पता तो चल गया कि भाई वसंता ही झूठ बोल रहा था और मैंने जो है गूंगे का साथ नहीं दिया, और फिर वो ये सोचने लगते कि भाई अगर मेरा भी बेटा ऐसा होता तो उसे भी कितना ज़्यादा दुख उठाना पड़ता, वो सही होकर भी अपनी बात को सही नहीं कर पाता जिस तरीके से मैंने उसके साथ किया, ऐसे लोग भी जो है मेरे बच्चे के साथ कर सकते थे। ये सोचती है वो, और जो है उसके हृदय में जो है ममता फिर से उमड़ आती है गूंगे के लिए। वह लौटकर चूल्हे पर जा बैठी, जिसके अंदर आग थी, लेकिन उसी आग से वह सब पक रहा था, जिसमें सबसे भयानक आग बुझती है, पेट की आग। अर्थात खाना तो पक ही रहा था, और सबसे भयानक आग क्या है? पेट की आग है, भूख की आग है। और वो किससे पकती है? खाने से ही बुझती है, जिसके कारण आदमी गुलाम हो जाता है। आदमी जो है पेट के कारण ही गुलाम बनता है कि मुझे खाने को मिलेगा, मुझे पैसा मिलेगा, इसलिए वो जो है गुलामी को स्वीकार कर लेता है। उसे अनुभव हुआ कि गूंगे में वसंता से कहीं अधिक शारीरिक बल था। अर्थात देखो यहाँ पे बताया गया कि वसंता उतना ज्यादा ताकतवर नहीं था जितना कि गूंगा था। कभी भी गूंगे की भांति शक्ति से वसंता से उसका हाथ नहीं पकड़ा था। अर्थात कभी भी गूंगे की भांति शक्ति से वसंता ने उसका हाथ नहीं पकड़ा था। मतलब वसंता जो है उसने कभी भी अपनी माँ का जब हाथ पकड़ा, अपनी माँ का हाथ बहुत शक्ति से नहीं पकड़ा। और इस बात को जो है वो वसंता चमेली समझ चुकी थी कि वसंता इतना कमज़ोर बच्चा है,
और जो गूंगा है अगर वह वसंता को मारता तो इतना आराम से नहीं मारता, वो बहुत जोर से मार सकता था, परंतु गूंगे ने ऐसा किया नहीं है। लेकिन फिर भी गूंगे ने अपना उठा हाथ वसंता पर नहीं चलाया। अर्थात चमेली को ये भी ज्ञात हो चुका कि गूंगे ने हाथ उठाया जरूर था, परंतु हाथ उसने उठाकर वापस नीचे कर लिया था, उसने वसंता को मारा नहीं था। यही सोच विचार वो कर रही थी कि तभी क्या होता है, रोटी जल रही थी, झट से पलट दी, वह पक रही थी। इसी से वसंता वसंता है, गूंगा गूंगा। अर्थात इसी बात से पता चलता है कि वसंता वसंता है, वसंता कमजोर है, और कमजोर होने के साथ साथ वो चमेली का बेटा है, और गूंगा गूंगा है क्योंकि वे अपनी बात को सिद्ध नहीं कर पाया, वो प्रूव नहीं कर पाया कि उसने जो है वसंता को नहीं मारा। इसलिए वसंता वसंता ही कहलाएगा और गूंगा गूंगा ही कहलाएगा। चमेली को विस्मय हुआ, अर्थात उसको आश्चर्य हुआ। क्या गूंगा शायद यह समझता है कि वसंता मालिक का बेटा है। चमेली सोच रही है और सोच विचार में वो क्या कह रही है कि वसंता को क्यों नहीं मारा गया था गूंगे के द्वारा, क्योंकि वसंता जो है मालिक का बेटा है, वो चमेली का बेटा है, उस पर वह हाथ नहीं लगा सकता। मतलब जो हमारा जो गूंगा यहाँ पे दिखाया गया है वो समझदार भी है, वो इस बात को समझता है कि जिन मालिक के घर में मैं रहता हूँ मैं उनके बच्चों पर हाथ नहीं उठा सकता। मन ही मन थोड़ा विक्षोभ भी हुआ। विक्षोभ उसको जो है कहीं ना कहीं दुख भी हुआ बहुत ज़्यादा, किंतु पुत्र की ममता ने इस विषय पर चादर डाल दी। अर्थात पुत्र के प्रति उसकी ममता ज़्यादा है, वो कैसे एक नौकर के आगे जो है अपने बच्चे को गलत साबित कर सकेगी। तो उसने जो है इस बात को यहीं पे ख़त्म कर दिया। और फिर याद आया कि उसने उसका हाथ पकड़ा था। अब उसे याद आता है कि गूंगे ने उसका हाथ पकड़ा था शायद इसलिए कि उसे वसंता को दंड देना चाहिए, यह उसको अधिकार है। अर्थात जब वसंता पर गूंगे ने हाथ उठाया था तो गूंगे ने जो है विरोध के लिए हाथ तो उठाया परंतु वसंता पे नहीं उठाया। और इस बात को वो क्या बताता है कि क्योंकि मैं मालिक का बेटा है इसलिए मैं उस पर हाथ नहीं उठा सकता, परंतु मेरी जो मालकिन है अगर उसको मैं ये बताऊं कि वसंता गलत कर रहा है तो उसका जो है चमेली का अधिकार है अपने बेटे को डांटने का, ना कि एक नौकर का। तो इस बात को गूंगा समझता है और यही बात चमेली को समझ में आ जाती है कि जब गूंगे ने मेरा हाथ पकड़ा था तो केवल इसीलिए पकड़ा था कि मैं उसे दंड नहीं दे सकता वसंता को, परंतु आप उसकी माँ हो, आप मेरी मालकिन हो, उसने मेरे साथ गलत किया है तो आपको उसको जो है डांटने का, उसको मारने का अधिकार है, मेरा नहीं है। इस बात को जानकर जो है कहीं ना कहीं चमेली और ज़्यादा भावुक हो जाती है, किंतु वह तब समझ नहीं सकी और उसने सुना कि गूंगा कभी कभी करहा उठता था। चमेली उठकर बाहर गई, कुछ सोचकर रसोई में लौट आई और रात की बासी रोटी लेकर निकली। गूंगे उसने पुकारा। कान के ना जाने किस पर्दे में कोई चेतना हुई कि गूंगा उसकी आवाज़ को कभी अनसुना नहीं कर सकता। वह आया, उसकी आंखों में पानी भरा था, जैसे उसने एक शिकायत थी, पक्षपात के प्रति तिरस्कार था। अर्थात गूंगे को जब चमेली ने बुलाया तो वे देख रही थी कि उसकी आंखों में जो है पानी भरा हुआ था। गूंगे को जो है कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था कि वसंता ने उसका साथ नहीं दिया, जबकि जो है गूंगा बिल्कुल सही था। तो उसके अंदर शिकायत थी, कहीं ना कहीं उसके अंदर शिकायत वाला भाव दिखाया गया गूंगे के अंदर कि चमेली से वो शिकायत करना चाहता था कि आपने मेरा साथ नहीं दिया, आपने पक्षपात किया कि आपने एक जो है कहीं ना कहीं मेरे साथ जो है क्या किया है, भेदभाव किया है। आपका मैं भी बालक था, आपको मेरा साथ देना चाहिए था, परंतु आपने भेदभाव किया, आपने अपने वसंता का साथ दिया, मेरा साथ नहीं दिया, उसको तिरस्कृत किया, उसका जो है तिरस्कार कर दिया, आपने मेरा तिरस्कार कर दिया। गूंगा इस तरीके के भाव में दिखाया गया। चमेली को लगा कि लड़का बहुत तेज है, बरबस ही उसके होठों पर मुस्कान छा गई। कहा, ले खा ले, और हाथ बढ़ा दिया। और गूंगे ने जो है कहीं ना कहीं क्या होता है कि उसके अंदर ये शिकायत तो है, ठीक है, परंतु फिर भी लड़का बहुत तेज था, उसके पास दिमाग तो था ही, और उसने क्या किया, अचानक वे जो है मुस्कुराने लगा और चमेली ने जो है क्या कहा, ले रोटी ले ले, और गूंगे ने तभी जो है हाथ बढ़ा दिया। मतलब स्नेह का यहाँ पे भूखा भी दिखाया गया दोबारा से हमें, कौन, गूंगा, कि माँ ने उसको बुलाया है, उसकी मालकिन ने, और उसको वे रोटी दे रही है और गूंगे ने मना नहीं किया। गूंगा इस स्वर की इस सबको उपेक्षा नहीं कर सकता। अर्थात गूंगे ने बिना कुछ कहे बहुत कुछ कह गया, तो इस स्वर की, उसकी इस आवाज़ की कोई उपेक्षा नहीं कर सकता, कोई उसको जो है इसके साथ कोई लापरवाही नहीं कर सकता। वह हंस पड़ा। अगर उसका रोना एक अजीब दर्दनाक आवाज़ थी तो हंसना और कुछ नहीं, एक अचानक गुर्राहट सी चमेली के कानों में बज उठी। गुर्राहट अर्थात
कहीं ना कहीं जो है घुर्राने की सी आवाज़ नहीं होती, क्रोध में बोलना, इस तरीके की आवाज़ जो है उसकी आती थी। मतलब दोनों ही आवाज़ें जो सुनने में जो है वो कहीं ना कहीं अच्छी नहीं लगती थी, परंतु फिर भी चमेली क्योंकि वसंता को बहुत ज़्यादा पसंद करती है तो उसके लिए वो बात समझना थोड़ा सा आसान था। उस अमानवीय स्वर को सुनकर वह भीतर ही भीतर कांप उठी। अर्थात अमानवीय स्वर जो मानवीय नहीं था, वो कहीं ना कहीं पशुओं के समान उसको लग रहा था, जानवरों के समान लग रहा था। यह उसने क्या किया था? उसने एक पशु पाला था। अर्थात अब उसको क्या लग रहा है कि उसने एक पशु पाला था जिसके हृदय में मनुष्यों की सी वेदना थी। अर्थात जैसे हम कहते हैं ना कि कुत्ता जो है वो कहीं ना कहीं क्या करता है, मनुष्य का सबसे ज़्यादा जो है प्यार से रख सकता है। कुत्ता जो है सबसे ज़्यादा जो है मनुष्य के बातों को समझ सकता है। तो इस तरीके से यहाँ पे जो है कहीं ना कहीं वसंता को क्या चमेली को क्या लगता है कि जो गूंगा है वो क्या है, वो एक पशु है और वो जो है उसके अंदर मनुष्यों के से भाव है। केवल ये आवाज़ के लिए कहा गया है, बाकी किसी उसके लिए नहीं कहा, क्योंकि गूंगे की जो आवाज़ है वो पशुओं के समान लगती थी। घृणा से विशुद्ध होकर चमेली ने कहा,